ओके। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जो हमारा टॉपिक है, जो एज अ शेयर होल्डर सोवेल मास के अंदर हम कहाँ पहुंच चुके हैं, कितना स्ट्रांग हो चुके हैं, कितना रिस्क फ्री हो चुके हैं, और क्या उम्मीदें रह गई है, कितना और इंतजार करना पड़ सकता है या लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। क्या शॉर्ट में हमें प्रॉफिट लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहिए। कुछ बातें हैं, जो बातें आप लोगों को अ, और बेटर लगेगा, और मेरे हिसाब से वो चीज़ जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब हम लोग उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां से मुझे लगता है जो काफी चीजें जो है वो अब आप लोगों को और हम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हम लोग चूक जाते हैं, तो डिफिकल्टी तो आना लाजमी है। तो इस लिहाज से जो सोलर ग्रुप का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सोलर ग्रुप का अब आने वाला समय है, ये एक निवेशक के लिए बोल सकते हैं जो रिस्क फ्री है। लेकिन अ, यहाँ से कुछ लीगलिटी कार्य करना पड़ेगा, जिसको हम लोगों को काफी ध्यान में रखना चाहिए, और टेक्निकली थोड़ा हम लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये चीज सही से हम लोग कर लिए तो काफी ज्यादा हम लोग बेनिफिट में रहेंगे। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, वो टॉपिक आप लोगों को पता है, जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। जो एज ए शेयर होल्डर सोलर ग्रुप सोवेल मास के अंदर हम कहाँ तक हैं, कितना स्ट्रांग है, और कैसे हम लोग माने जो हम कहाँ पहुंच चुके हैं। एक्चुअल में बात करें तो जैसे अभी हम आप लोगों के साथ थोड़ा सा हम अपना बात बताएं। हमने इस कंपनी के अंदर 2018 में एंट्री किया था। उस समय कंपनी के पास दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रोड मैप था, एक वाइट पेपर था, जो हम आप सारे लोग एक दूसरे को भेजते थे और भेजा करते थे, जिससे अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस करते थे। वहीं पे बहुत ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को समझने के बाद उन्होंने उस टाइम में बहुत बड़ा रिस्क लिया था, और उस टाइम ने आप लोगों ने हम जैसे लोगों पे भरोसा किया और हमारा स्टडी के ऊपर भरोसा किया। उसका रिजल्ट अभी आपके सामने है। ऐसे बोल सकते हैं, जो अभी हम लोग जहां पे जो रिस्क पे हम लोग थे, उस रिस्क के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो अभी हम लोगों का जो रिस्क है वो कहां तक पहुंच चुका है। सेम सिनेरियो में हम बात करेंगे, सारे चीजों को लेके बात करेंगे। सोलर ग्रुप के पास जो इक्विपमेंट है वो क्या उसका मेन काम क्या है, और उस इक्विपमेंट को लेके कंपनी के अर्निंग के ऊपर, कंपनी के टर्नओवर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस तरीके से कंपनी उससे बेनिफिट बना सकती है, और शेयर होल्डर कैसे उससे बेनिफिट ले सकते हैं। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा, हम जैसे हम लोग बोलते थे ना, एक्स्ट्रा कंपनी को जो फंडिंग पूरा हो गया, तो क्या जरूरत थी इसको और फंडिंग करने की, वो एक्स्ट्रा फंडिंग का क्यों जरूरत पड़ रहा है। तो ये सारे चीजें हैं जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और ध्यान में रख के हम लोग इसको क्या करेंगे, जो ध्यान में रख के हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आई होप आप लोग अपने लोगों को इनवाइट कर लिए होंगे, या आप खुद इसको समझे तो लोगों को समझा सकते हैं। जैसे हम सोहेल मास का मेन जो वर्क है इसका, है ना, प्रोडक्ट का जो लिस्ट है। तो कंपनी का मेन काम क्या था, जब हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस किए थे सोहेल मास के सोलर ग्रुप को लेके सोहेल मास को, तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी, जो आने वाले फ्यूचर के लिए इलेक्ट्रिक मोटर है, ये ऐसे करेगी, वो ऐसे करेगी, इसके पास बिजली कम खपत होगा, इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करे, ये सारे चीजें जो है वो सारा चीजों को क्या कर रही है, जो कंपनी के अंदर ये टेक्नोलॉजी पे काम करके फिर आगे डिलीवर करेगी। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है, जो एज अ शेयर होल्डर हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो इंडस्ट्री कितना बड़ा है और उसका फ्यूचर कैसा है। ऐसा तो नहीं जो अभी हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं, डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां को रिप्लेस करते जा रहा है कौन सा, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कारें, बहुत सारा चीज। अब तो देखिए इंटरनेशनल रूल भी आने वाला है, जो इंटरनेशनल रूल के हिसाब से कौन सा देश को किस हिसाब से बिजली का खपत करना पड़ेगा। अगर आप बिना मतलब का बिजली खर्च करते हो, अनवांटेड बिजली खर्च करते हो, तो उसके ऊपर आपको
नियम ऐसा सुनने में आ रहा है जो आने वाला है, लेकिन क्या नियम है वो मुझे पता नहीं। तो उन सारे नियम को ध्यान में अगर रखा जाए, तो उस समय आप अंदाजा लगाइए जो इलेक्ट्रिक बेस कंपनी होगी, जो इस टाइप का इंडस्ट्री में काम कर रही होगी, उसका फ्यूचर किस तरीके का है। तो जो हम सोलर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा जो जहाँ पे हमारा पार्टिसिपेशन है, वो किस किस इंडस्ट्री को लीड करेगा। और हम लोगों के पास जितना भी शेयर है, अभी हम लोग शेयर बोलते हैं, शेयर का भी हम खंडन करेंगे। सारे लोग को देख रहे हैं, धड़ल्ले से बोले जा रहा है शेयर, जो शेयर कम सोलर ग्रुप शेयर दे रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, बोलते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग कंपनी के पास अभी कुछ ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, ऐसा कोई क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट का एक बोल सकते हैं लेवल नहीं है जिससे आप शेयर का नाम दे सकते हो। तो ये एक एक तरीके से बोल सकते हैं, इक्विटी बोल सकते हैं, या कुछ ऐसा टर्म्स दे नाम दे सकते हैं जिससे जैसे आपको जितना फंड दे रहे हो उसके हिसाब से आपको एक यूनिट दिया जा रहा है, यूनिट टाइप का कुछ ऐसे बता सकते हैं। तो सोहेल मास का जो इंडस्ट्री के ऊपर टारगेट है वो क्या है, इंडस्ट्री जो है इसका इंडक्शन मोटर, जिसका जो फंक्शन है वो कारखाना का मशीन हो गया, पंप, पंखों और जितना भी इंटायर इंटायर जो मोटर युक्त मशीनरी होता है, उसको ये प्रोड्यूस करेगा। और बिजली की खपत 30% तक कम आएगी। अब ये 30% तक कम आएगी, उसके बगल में देखिए IE3 और IE4 इफिशियंसी लिखा हुआ है। ये मोटर का जो होता है वो होता है शक्ति, जो मोटर होती है वो किस हिसाब से और कितना इफिशियंसी से आपको दे सकती है परफॉर्मेंस। तो 30% तक का कम आपको यहाँ पे इफिशियंसी कम वाली मोटर को, इन सारे चीजों को ध्यान में रखिएगा तो उसका क्या बोलते हैं इसको, इस सारे सेक्टर को देखा जाए, जैसे मशीनरी हो गया, पंप हो गया, पंखा हो गया, क्या बोलते हैं, फ्रीज वाले जो मोटर आता है वो हो गया, पंप वाले जो मोटर आता है वो हो गया। तो उस सारे में जो जितना भी बिजली लगता है उसमें ये वाली इंटरनेशनल इफिशियंसी, ऊर्जा ऊर्जा दक्षता इसको बोलते हैं, वो हाई क्वालिटी का है। अभी चाइना वाला मोटर वगैरह है वो IE1 और IE2 का ही ज्यादातर उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वो लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हम लोग ज्यादातर इसको ये कर सके। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा पास ये है। अब उसके बाद आता है मोटर हब का, बिना गियर बॉक्स के सीधे पहिए को घुमाना, ये फंक्शन करेगा मोटर हब में, बाइक और कार के लिए है। दुनिया का पहले गियरलेस इंडक्शन हब होगा, ये इसका प्रोडक्ट है। एंगल ग्राइडर का है, इसका जो कटिंग होता है, जैसे बड़े बड़े पुल का निर्माण होता है किसी भी चीज का, तो वहां पे बड़ा बड़ा छड़ को, रॉड को काटा जाता है, उसका हल्का वजन, लंबी लाइफ इसका होता है। मैं इसको देखा था, यूज तो नहीं किया, चला के देखा था। तो वाइब्रेशन भी इसका काफी कम होती है, और ऑर्डिनरी जो दीवार में छिद्र करने वाला ये होता है ग्राइडर, उससे इसका जो भार भी कम था। तो वो काफी ज्यादा इसका मैं गया था रसिया, तो इसको ट्राई करके देखा। क्योंकि मैं इसके बारे में उतना वो नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सारे चीजों को लेके, लेकिन जो हल्का लगा और इसका वाइब्रेशन कम लगा, और आवाज भी उससे कम आ रहा था, है ना। और उसके बाद है इलेक्ट्रिक ट्रेन और बस, ये सारा चीज हम बता चुके हैं। इसका यूज सेक्टर क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल इलाका एरिया हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हाउस होल्ड हो गया, और मिलिट्री और एरोस्पेस हो गया। तो ये सारा अगर आप सेक्टर उठा के देखते हैं, तो इससे ये हम लोगों को ये अंदाजा एक मिलता है, जो हम जिस सेक्टर का बात कर रहे हैं, हम जो चीजें क्या बोलते हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो आप इसे एक अंदाजा लगाइए जो हम किस सेक्टर को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। खैर, यहाँ पे पेटेंट की बात करें तो सोहेल मास के पास जो है ना, सोहेल मास होल्ड्स मोर देन 20 ऑफिशियल पेटेंट। दिस इज द कंपनीज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। लगभग इसके पास 20 प्लस का, 20 से ज्यादा पेटेंट है, और एक एक पेटेंट का करोड़ों में वैल्यू है। एक एक पेटेंट पे कंपनी बहुत सारा चीज अपना रॉयल्टी ले सकती है, इससे कोई कंपनी इससे लाइसेंस लेके फिर इसका पेटेंट को यूज करके वो काम करा सकता है, वहां से इसको इनकम आएगा। सिर्फ पेटेंट सेल कर दे तो कंपनी के पास लाखों डॉलर आएगा, है ना। तो वो सारा चीज कंपनी के अंदर जो सोलंकिया वाइन टेक्नोलॉजी का है,
वो काफ़ी ज़्यादा इसका वैल्यूएबल है। और ये लगभग आप देखिए ना, $1 मिलियन वैल्यू का इसका आता है, एक कोई एक भी अगर इसको सेल किया जाए तो जो हमारा मेन वर्क है सोवेल मास का, उस मेन वर्क को कंपैरिजन करें, और उसके बाद हम जो शेयर होल्डर है उसको कंपैरिजन करें। क्या आपको ऐसा लग रहा है जो मैं उस कंपनी में या उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर किया हूँ जहाँ पे आने वाले समय में इसका डिमांड कम हो जाएगा, या आने वाला समय में इसका डिमांड कितना ज़्यादा हो सकता है? तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग अगर डिस्कशन करेंगे, अगर हम लोग इसके ऊपर मनन करेंगे, तो हम लोग पाएंगे जो आने वाला 2025 28 30 32 35 है, जो इन ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर वाली जितने भी कंपनियां हैं, वो काफी ज्यादा हाइप पे होगी। और अगर आप और हम उस जैसे कंपनी का एक ओनर बनते हैं, तो हम लोगों के पास काफी अच्छा खासा बोल सकते हैं जो एक स्टेक होगा कंपनी का, जिससे हम लोग रॉयल्टी बहुत अच्छा ले सकते हैं, डिविडेंड बहुत अच्छा से ले सकते हैं, और लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक सुप्रीम अपॉर्चुनिटी मिला कंपनी के द्वारा, जो हम लोगों ने आज से 5 साल 7 साल पहले इसके अंदर हिस्सेदारी की। लेकिन अगर अभी कोई लोग इसके अंदर अभी भी एंट्री करता है, तो उसका तो रिस्क कम हो जाएगा, साथ में उसके पास टाइम ड्यूरेशन भी कम बचेगा। रिस्क प्लस टाइम ड्यूरेशन मतलब उसको अब कम इंतजार करना पड़ेगा, और जल्दी उसको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग काफी कम डिस्काउंट में, हम लोगों को काफी ज्यादा डिस्काउंट मिला, जिसकी वजह से हम लोग के पास क्वांटिटी ऑफ शेयर काफी ज्यादा है। लेकिन उसके कंपैरिजन में उसको थोड़ा सा क्या, जो उसको जो नए लोग आएंगे उसको कम क्वांटिटी ऑफ शेयर मिलेंगे। तो ये चीज का यहाँ पे एक रोल है। अब यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमी जोन का हम बात करें, जो कंपनी के लिए बहुत मायने रखती है ना। और ये स्पेशल इकोनॉमी जोन क्यों, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे जो कंपनी है, स्पेशल इकोनॉमी जोन क्या है, कैसे काम करता है, मतलब बहुत सारे चीजें। एक मिनट, साउंड साउंड तो है, साउंड सर इसमें तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, नहीं तो आप लोग लिख देते। खैर, यहाँ पे अभी स्पेशल इकोनॉमी जोन की बात करें, मैं खुद गया था उस स्पेशल इकोनॉमी जोन में। सबसे पहले तो ये बात है जो वहाँ पे आम लोगों का एंट्री ऐसे नहीं है। जब भी आप जाते हैं तो जो उस कंपनी मतलब उस जोन के अंदर जो भी कंपनी है या जो भी पर्सन है, वो पर्सन आपको इनविटेशन दिया हुआ होगा, तो ही आपको उधर एंट्री मिलेगा, नहीं तो उधर आपको एंट्री नहीं मिलता है। समझ गए? तो ये है, इट्स अ वन ऑफ रशिया मोस्ट प्रीटिगियस गवर्नमेंट बैग टेक्नोलॉजी पार्क। एक ऐसा जगह है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट की निगरानी में ये पार्क है, जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको किसी भी कंपनी के लिए एक रिगार्ड की बात होती है, उसके अंदर खुद को स्टेबल करना। और उसमें गवर्नमेंट उसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्या क्या हेल्प करता है वो आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे बीइंग ग्रांड रेसिडेंसी हियर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ दैट द रशियन गवर्नमेंट कंसाइडर दिस प्रोजेक्ट टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस। जैसे आपको इस कंपनी के अंदर, इस पार्क के अंदर एंट्री मिल जाता है, तो रसिया गवर्नमेंट के का एक आपको एक अहम उसको इम्पोर्टेंस मिल जाता है, उस कंपनी को एक हिस्सा माना जाता है रशियन गवर्नमेंट के लिए। और वो काफी ज्यादा रिबेट उसको मिलता है हर सेक्टर में। और वहां जाने के लिए, उस पार्क में आपको जगह लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जिसको पास करना होता है। वो क्राइटेरिया क्या है आगे चल के हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो कंपनी को इधर मिला, उस हिसाब से हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों को बात बताते हैं, जैसे कंपनी क्या है। अभी हम लोग के इधर कोई भी कंपनी काम करती है तो इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, लगभग आपका, अभी हम लोग देखो ना, क्रिप्टो का ही बात करें, तो जो हम लोग प्रॉफिट करते हैं उसका 30%, 31% हम लोगों को गवर्नमेंट ले लेती है। हम लोग के पास मात्र 70% बचता है। नुकसान हुआ वो आपका, प्रॉफिट हुआ छोटा सा आपको जेब में आएगा। तो उसमें जीरो मतलब यहाँ पे क्या है ना, जो ओनली 2% टैक्स दिया जाता है, लिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू से। जो 20% का टारगेट है उसका 2%। कस्टम ड्यूटी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं दिया जा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे लैंड बाई आउट है, जो राइट्स है, आफ्टर कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन द कंपनी हैज द राइट ऑफ परचेज दैट लैंड एट जस्ट 1% ऑफ गवर्नमेंट प्राइस। तो यहाँ पे जैसे अभी आप लोगों को एक चीज सुनने को मिला होगा, जो कंपनी को
लैंड वाला बात को लेके, जो वहाँ उसको इतना मिलियन डॉलर का हिसाब देना पड़ेगा सारे चीज़ों को। ये अ, क्या लिख रहे हैं भाई? डिस्टर्ब हो जाता है। एक मिनट। ये लिखने वाली बात मत लिखिए, नहीं, इससे प्रॉब्लम होता है ना, थोड़ा सा हम भूल जाते हैं कौन थे। हम्म, पेंट मत कीजिए, इससे दिक्कत हो जाती है सर। खैर, अभी से थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाद में हम लोग बात करेंगे फिर चीज़ों को लेके। ठीक है। एक मिनट। ओके। तो हम हाँ इधर बात कर रहे थे। तो अभी क्या बात हुई थी, जो 1% कॉस्ट में जो सोवेल मास को दे दिया जाएगा उस जगह को, जो एक्चुअल वैल्यू है 2.1 हेक्टेयर का जो लैंड था। जब वो लैंड ऐसे ही उसके अंदर जंगल बहुत सारे थे, तब मैं वहां पे गया था। तो अभी सेकेंड बार ही गया था, तो उधर अपना फैक्ट्री बन के तैयार है, सारा चीज़ उधर चल रही थी। लेकिन जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा चीज़ें को चल रहा है, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो ये चीज हमको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। जो उधर क्या है ना, जो हम लोगों को 0% का 1% का थे, जो अब क्या है, जो उसका रूल अपडेट हो गया है। जो अभी जो कंपनी ये बोल रही है गवर्नमेंट, जो जो इसका एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस में भी देखिए, जो गवर्नमेंट का सरकारी रेट है उस हिसाब से ही इसको पैसा देना पड़ेगा। एक्चुअल अगर उसका वैल्यू देखा जाए तो उससे 5-10 गुना कम करके ही जो सरकारी रेट होता है वो बनता है। तो वो हम लोगों के लिए काफी बढ़िया है। ठीक है, कंपनी के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि कंपनी को अभी भी 5 गुना 7 गुना कम पैसा लग रहा है। अगर आप इस सेक्टर के अंदर हैं तो आपको 24 घंटा पावर सप्लाई मिलेगा, हाई लेवल का सिक्योरिटी मिलेगा, और एक ऐसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पे डिफरेंट टाइप का और टेक्नोलॉजी को बेस काम कर रहे कंपनी सब है। तो एक माहौल मिलता है उधर काम करने का। स्पेशल इकोनॉमी जोन का यही मेन काम है। चलिए हम आगे देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जो बिजनेस टाई अप और कमर्शियल कोलाबरेशन का, तो सोहेल मास ऑलरेडी, जैसे कंपनी क्या है, जो ऐसे थोड़े है जो ये 20 स्टेज कंप्लीट करे और अपना सारा काम कर ले। 20 स्टेज के अंदर जो इनका प्रोडक्शन का काम होता है, इंजीनियरिंग का काम होता है, उसके साथ साथ ये अपने ग्राहक को, अपने जिनके साथ इनको कोलाबरेशन करना है उनको, और अपने पेटेंट को, और अपने जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक एक्सचेंज में जाने के लिए जो एक कंपनी को ऑडिट करने के जो भी प्रोसीजर होता है, सारा चीज इसको जो इसका टीम है वो करते जा रहा है। तो यहाँ पे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, सोवेल मास ने पहले ही कई चीनी और रूसी कंपनियों के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया हुआ है। कुछ कंपनियां हैं जिसको हम लोग ओपनली जानते हैं, कंपनी ने मेंशन किया है। और कुछ ऐसा कंपनियां हैं जो कंपनियां ही कंपनी के सोवेल मास के साथ ओपन होने के लिए मना किया है, क्योंकि सिर्फ ये उसका, क्योंकि अगर वो कंपनी हाईलाइट हुई है या कंपनी काफी ज्यादा हाई लेवल का होगा, तो कंपनी प्रोडक्ट इसका यूज करेगा। जैसे अभी आप कोई कंपनी का ले लीजिए, जैसे आपने महिंद्रा का गाड़ी लिया, तो महिंद्रा का वो लोगो आता है, लेकिन उसका टायर देखते हैं तो सीएट का होता है, एमआरएफ का होता है। उसका बम्पर अलग होता है, उसके अंदर जो आप माइक यूज साउंड यूज करते हैं उसका अलग होता है, स्टीयरिंग अलग होता है। तो सबका अलग अलग पार्ट बनाने वाली अलग कंपनियां होती है। ठीक है। तो कंपनी उसे खरीदती है, ऑल ओवर जो उसका जो लेवल आता है वो महिंद्रा का आता है। तो उस हिसाब से ऐसे भी कंपनी है जिसके साथ इसका लेटर ऑफ इंटेंट साइन है, वो ओपन नहीं है, वो डायरेक्ट उसके साथ बिजनेस किया जाएगा। आपने विक्टर एरोस्टोव को देखे ही होंगे, सोवेल मास का जो तकनीक का उपयोग करके जो चाइना में मोटर बनाई जा रही है और बेची जा रही है, उनका है प्रोडक्शन सेलअप। देखिए अब क्या है, सोवेल मास जो है ग्राहक को उसके डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को क्या करता है, जैसे आपको आपके डिमांड के हिसाब से मोटर बना के देगा। आपको किसी नया, आपने कोई नया गाड़ी बनाई और उसमें आपको तिरछा, ट्रेंगल, स्क्वायर, या किसी ऐसा मोटर आपको जरूरत पड़ रहा है जो आपके उस मशीनरी में सेट करेगा, तो आप सोवेल मास को वो नीड आप उधर डालो, और सोवेल मास क्या करेगा, प्रोडक्शन लाइन आके सेट करेगा उधर, उसका पूरा इंजीनियरिंग लोग जाके उसको वहां पे आपको उस टाइप का मोटर डिलीवर करके देगा, बना के देगा। उसके बदले वो उसका जो होता है लॉयल्टी होगा, या उससे जो आपका फंड होगा, जिससे जिस तरीके का टाई अप होता है,
वो उस हिसाब से आपको डिमांड करेगा। तो ये इनका एक बिजनेस का एक आइडिया है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग सीधा किस चीज का को ओनरशिप ले रहे हैं, है ना। तो वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं। अब सोवेल मास का वैल्यू का हम बात करें तो देखिए, एक शेयर होल्डर के रूप में आपकी स्थिति अभी बहुत मजबूत है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। जैसे हमने आपको बताया था शुरू शुरू में जब हम लोग इसके अंदर एंट्री किए थे, उसको लेके और अभी को लेके हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग। और ये स्ट्रांगनेस ही बताता है जो हम लोगों को काफी आगे हम लोग आ चुके हैं। जैसे शेयर होल्डर में आपकी स्थिति की हम बात करें, अपना स्थिति की हम बात करें शेयर होल्डर की, तो ये जो एसेट बैक्ड जो है, हमारा एसेट बैक्ड जो आपके निवेश के पीछे एक असली सोलर ग्रुप का जो डिजाइन और ब्यूरो जो उसका बिल्डिंग है, आधुनिक मशीन और सैकड़ों के पेटेंट खड़े हुए हैं। करोड़ों का पेटेंट खड़े हुए हैं, यानी कि जो उनके पास पेटेंट है वो करोड़ों में उसका वैल्यू है। और ये कोई कागजी कंपनी नहीं, अब जमीन पे आ चुकी है। जैसा कि हम लोग बात की है, ये अब अपना फिजिकल रूप ले चुका है और इसके अंदर हम लोग ने विजिट भी करके आया हुआ है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कंपनी ने पहले ही अपनी लैब, छोटे बैच के उत्पादन और रेवेन्यू बनाना शुरू कर दिया है। कंपनी ने ऑलरेडी छोटा छोटा क्या किया ना, जो अपना जैसे जिसमें बहुत बड़े बड़ा कंपनी अभी भी बोलती है जो हमारे पास हम ऑलरेडी उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे करने के लिए हमको कुछ कागजात, कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, जिसको हम लोग उसका अंतिम पड़ाव में है। तो इससे आप बोल सकते हैं ये ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां से कंपनी के पास जो लायबिलिटी थी वो अब एक कहाँ पे आ चुकी है, नो लॉस नो प्रॉफिट में। अब जो हमारे पास सर्टिफिकेट वगैरह सारा चीज मिल जाएगा, वो अब हमारे पास आ जाएगा फ्यूचर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो। वो सर्टिफिकेट आएगा तो हम लोग इसका काफी ज्यादा ये हो सकते हैं फ्यूचर वैल्यूएशन में। जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि जब जो इसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, वैल्यू निर्माण पे जो खर्च है, जैसे मान के चलिए अगर इसके ऊपर $1 बिलियन का खर्चा हुआ इसको बनाने में, ठीक है, $1 बिलियन का, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा लगभग 50 बिलियन का, है ना। 50 बिलियन का हो जाएगा, 10 बिलियन का हो जाएगा, 20 बिलियन का हो जाएगा। इस हिसाब से इसका वैल्यूएशन भागेगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बातें हैं, जिसको हम कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग इसको समझेंगे। तो चीजें काफी ज्यादा हम लोगों के हक में है, और हम लोग भाग्यशाली हैं जो एक समय पे आके इसका एक हिस्सा बने। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं सोहेल मास के बारे में। अब हम थोड़ा सा इसको समझाने का आप लोगों को कोशिश करेंगे, आप लोग इसको थोड़ा सा समझिएगा। जो इसमें अभी तक जब कंपनी जब से बनी, वहां से लेके अभी तक कंपनी के पास जो चीजें हैं, कंपनी के पास जो सर्टिफिकेट, कंपनी ने जो जो चीजें अभी तक अचीव कर लिया, और लास्ट जो इनके पास बचा हुआ अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट अभी यहाँ तक पहुंच चुका है या अभी बीच में ही कहीं है। तो इसी चीज को हम लोग डिस्कशन करेंगे और बाकी बात को समझेंगे। कंपनी का फाउंडेशन के हिसाब से देखा जाए तो सोवेल मैथ्स की स्थापना सबसे पहले, मुख्य कंपनी जो अपना सोवेल मैथ्स थी, रूस में एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया था। आप सारे लोगों को पता है, जो जब हम लोग कंपनी के अंदर आए थे तो कंपनी के पास सिर्फ क्या था, टेक्नोलॉजी था। टेक्नोलॉजी के अलावा कंपनी के पास कुछ नहीं था। जब कंपनी, ठीक है, जब कंपनी आगे बढ़ी तो उसने सबसे पहले क्या किया, सोवेल मास के रूप में एक रजिस्टर्ड किया रशियन गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद इसका पार्टनरशिप है, इसमें तीन मुख्यतः हिस्सेदार बने हैं। एक डुयूनो मोटर है ना, और दूसरा सोलर ग्रुप है, और तीसरा इसका मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये इसका पार्टनरशिप है, जिसमें से सोलर ग्रुप कितना परसेंट का है, 49% का हिस्सेदार है सोलर ग्रुप। जो भी शेयर होगा उसमें 49% का हिस्सेदारी इसका है, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी डिविडेंड वगैरह कंपनी को मिलेगी, उस डिविडेंड में से कंपनी के पास कितना का मिलेगा, 49% का। फिर और डिविडेंड 50-50 होगा दोनों में। तो ये चीजें काफी मायने रखता है एक कंपनी को लेके। तो इस चीजों को ये चीजों इन चीजों को समझने की जरूरत है, और ये चीज अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोगों के लिए और भी चीजें आसान हो जाएगी, और हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं, एक आइडिया निकाल सकते हैं जो हम लोग कहाँ हैं। यह स्पष्ट किया गया कि सोलर ग्रुप का जो काम है वो क्या है। सोलर ग्रुप का काम है जो सोवेल मास को फंड देना, ताकि वो अपना टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। और
जो इन्वेस्टर है उसको एक ऐसा कंपनी का ओनरशिप दे सके जो अभी कागज पे था, जिसके पास टेक्नोलॉजी था, जिसके पास सारी चीजें थी, लेकिन और बहुत सारा चीज नहीं था। तो कंपनी ने यहाँ तक का ये पार्ट क्लियर किया, सक्सेसफुल क्लियर हो चुका है, अब सारे लोगों को पता है। अब यहाँ पे आता है बीइंग और रेसिडेंस ऑफ सीज टेक्नोपोलिस मॉस्को। तो ये एक बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था, जो कंपनी को ऑलरेडी ये कंपनी अचीव कर चुकी है। अभी हम लोग इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। यह केवल जमीन को मिलना ही नहीं था, बल्कि लीगल सर्टिफिकेट था, है ना, स्ट्रिक्ट ऑडिट, है ना। रूस के सरकार ने सोवेलमास को बिजनेस प्लान, तकनीक और वित्तीय स्थिरता का गहन जांच की। अब जो रूस की सरकार है ना, सोवेलमास के हर चीज को बारीकी से अध्ययन किया। और आप लोगों को ये भी बात जान के हैरानी होगी, जो रूस का गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है इन सारे चीजों को लेके। लीगल इस जो पार्ट होता है उसको लेके काफी स्ट्रिक्ट होता है। और यही एक मेन वजह होता है। अगर ये चीज नहीं रहा था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जो काफी प्रॉब्लम आ सकती है ना, काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमको ये चीज मिल चुका है। अब यहाँ पे बात आता है स्टेट एग्जामिनेशन, यानी स्टेट एक्सपर्टीज का जो प्रोजेक्ट का अप्रूवल होता है। बिल्डिंग बनाने से पहले रूस में एक बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है रूस को। आवाज क्लियर है? ओके। अब देखिए, जैसे, एक मिनट, आवाज नहीं, आवाज क्लियर है मेरा? एक बार टेक्स्ट कीजिएगा, क्योंकि लग रहा है आवाज। कोई टेक्स्ट में लिख के बताइए आवाज है कि नहीं। अभी मेन पार्ट तो इसका बचा हुआ है। अभी ओके, साउंड आ रही है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अब देखिए, हम बात करते हैं इसका ना स्टेट एग्जामिनेशन। तो ये भी अप्रूव हो चुका है, ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। थोड़ा शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, है ना। चीज़ों को समझने का भी कोशिश करेंगे। यहाँ रूस में एक कठिन जो उसका होता है ना एग्जामिनेशन, उससे गुजरना पड़ता है। और कंपनी ने सारा चीज़ से एकदम सफलतापूर्वक निकल चुका। ये वाली पार्ट से कंपनी निकल चुका, परमिशन भी कंपनी को मिल चुका है। कई महीनों के जांच के बाद 2020 के अंत में इसको ये सारा परमिशन मिल चुका है ना। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जो इसका आईपी राइट्स होता है। कंपनी ने अपनी जो बता रहा है ना, कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी सोलंकिया तकनीक को कानूनी रूप से सुरक्षित किया ना। ग्लोबल पेटेंट्स, कंपनी के पास 20 से अधिक पेटेंट है, जो कानूनी रूप से सुनिश्चित करता है कि यह बड़ी कंपनी सोबेलमास की रॉयल्टी दिए बिना किसी तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि दूसरा कंपनी अगर इसका कोई भी चीज उपयोग करता है तो रॉयल्टी कंपनी के पास ऑलरेडी जाएगी। इसमें ये कंपनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो कोई भी दूसरा कंपनी इसका ना कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी करेगा तो इसका परमिशन लेना है, और परमिशन जब लेगा तो कंपनी को उसमें कुछ हिस्सेदारी मिलती है, जो हिस्सेदारी उसको देना पड़ता है। तो ये बहुत मायने रखता है, और इस चीज को समझने समझने की जरूरत है ना। अब यहाँ पे आता है लेबोरेटरी का नेशनल सर्टिफिकेशन का बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल रिकॉग्निशन की बात, सोवेल मास की लैब को रूस की सरकारी एजेंसी, अब ये नाम है रोस्का डेट्रिया, द्वारा मान्यता मिली हुई है ना। इसका लीगल स्टैंडिंग, इसका मतलब है कि सोवेलमास अब कानूनी रूप से किसी भी मोटर या इफिशियंसी सर्टिफिकेट जारी कर सकता है जो पूरी दुनिया में मान्य होगा। कब कंपनी के पास ये राइट हो चुका है, जो खुद से अब ये अपना सर्टिफिकेट जारी कर देगा, जो दुनिया के किसी भी देश में वो लागू होगा। जोश की बात करें तो अब यहाँ पे जोश स्टेट कंस्ट्रक्शन सुपरविजन अथॉरिटी द्वारा दिया जाने वाला एक दस्तावेज है। यह प्रमाणित क्या करता है, बिल्डिंग पूरी तरह से सरकारी प्रोजेक्ट और नक्शे के अनुसार बनी हो, ये इसका बताता है यहाँ पे। उसके बाद सभी फायर सेफ्टी, ड्रोजन और इलेक्ट्रिक सिस्टम नियमों के मुताबिक है, ये भी इसको क्या बोलता है, जो ये सर्टिफिकेट देने से पहले इसको जांच किया जाता है। बिल्डिंग
इंसान के काम करने के लिए 100% सुरक्षित है। यानी कि कोई भी लोग अगर उसमें काम करने के लिए वर्कर जाता है, उसको किसी तरीके का कोई दिक्कत कभी ना हो, इसका सारे चीजों का जांच करने के बाद ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि मिल चुका है। अब कमीशनिंग परमिट जो है, जोश मिलने के बाद मास्को शहर का एक प्रशासन कमीशनिंग परमिट जारी किया जाता है। इसका महत्व क्या है? बिना कंपनी कानूनी रूप से बिल नहीं काट सकता, यानी इसके बिना कंपनी कानूनी रूप से कोई बिल नहीं काट सकती या बड़े पैमाने पे कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर सकती। ये हमारा लास्ट सर्टिफिकेशन है, और इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सा समझना है। अभी कंपनी का जो रिमेनिंग है, कंपनी का एक कुछ दिन पहले की बात है, कंपनी में एक दो ईरर रह गया था। उस चीज को लेके कंपनी ने क्या है जो उस ईरर को लेके कंपनी ने क्या किया, जो अ, फिर से उस ईरर को सबमिट किया, और उसको 5 दिन का जो टाइम मिला हुआ है, सोहेल मास को 5 दिन का टाइम दिया गया है, जो इस 5 दिन के अंदर हम आपको इसका सर्टिफिकेट देने की उम्मीद है। अगर 5 दिन में भी कोई अगर आता है प्रॉब्लम, तो फिर उसको रीसबमिट किया जाएगा। तो ज़्यादा चांस है जो इस 1-2 महीने के अंदर चीज़ें पूरा क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग वो को ये चीज़ मिल जाएगा, और ये हमारा अंतिम होगा, है ना। तो जैसे ही कमीशनिंग पूरी होती है, सोवेलमास जो है, सोवेलमास बिल्डिंग का रोस्टेट रूसी स्टेट रजिस्ट्री में एक कैपिटल कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्शन के रूप में रजिस्टर कर देगा। और ये बहुत बड़ी बात है। और शेयर होल्डर के लिए इसका मतलब यह है कि आप अब पैसा केवल वादे नहीं, बल्कि एक ऐसे अचल संपत्ति है जिसकी वैल्यू करोड़ों डॉलर में चली जाएगी। तो जो हमारा सबसे ये सब कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये पार्ट कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। और ये लगभग लगभग उस जगह पे है जहाँ पे कंप्लीट होते ही हम लोग आ जाएंगे, किधर हम लोग आ जाएंगे? लास्ट पोजीशन में। और यही पोजीशन वो होगा जहां से हम लोग कंपनी, जो इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज का आप लोग चर्चा करते हैं या कंपनी ऑडिट की बात करते हैं, वो सारा चीज हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को गुजरने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें हैं, जैसे वेरिफिकेशन वगैरह का काम आप लोगों को बखूबी कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, जो आपको बाद में दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। अब इसका शेयर कन्वर्जन का जो बात है, शेयर कन्वर्जन को लेके कंपनी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोगों को समझना जरूरी है। शेयर कन्वर्जन जो चीजें हैं, देखिए, जिनका मैंने हमेशा आपको एक चीज बताया था शेयर कन्वर्जन को लेके, है ना। यहाँ शेयर कन्वर्जन में दो चीजें यहाँ पे आती है, और उस चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे एक हमारे पास शेयर कन्वर्जन का क्या है, एक हमारे पास सोलर ग्रुप है, SG, और एक हमारे पास सोवेल मास है। ठीक है, ऐसे में इसको हम लोग समझते हैं। अब इस चीजों को समझिए, सोलर ग्रुप क्या करेगा, सोलर ग्रुप क्या करेगा, सोवेल मास क्या करेगा। सबसे पहले बात तो ये है, जो अ, आप जिस भी कंपनी के साथ है, यानी आप इसके साथ भी जा सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली में पूछा जाए जो क्या बेटर रहेगा, तो 2-3 चीजें भी हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ही आप लोगों को काम आएगा। अब बात आती है सोलर सोलर ग्रुप का। तो सोलर ग्रुप हाल ही में आप लोगों को ये बताया होगा, जो हमने क्या किया है, इंटरनेशनल ब्रोकर का फॉर्म ले, मतलब सर्टिफिकेट ले लिया है। अब इंटरनेशनल ब्रोकर का ये सर्टिफिकेट ले लिया है ना, इंटरनेशनल ब्रोकर का इसने सर्टिफिकेट ले लिया। तो अब क्या है, जो ये पावर रखता है, किसको? पावर ऑफ अटॉर्नी का, पावर ऑफ POA का ये पावर रखता है। अब इस ये क्या है? देखिए, ऐसे रूल तो ये बोलता है, जो मैं अगर किसी भी विदेशी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, ठीक है, समझिएगा बात को। अगर हम किसी भी विदेशी कंपनी का शेयर होल्डर है, तो हम पावर ऑफ अटॉर्नी जो संभालता है कंपनी, जो बोल सकते हैं थर्ड पार्टी कंपनी, ब्रोकर, ब्रोकर भी ऑफर करता है। जैसे हमारा एक इंटरेक्टिव ब्रोकर है इंटरनेशनल, जैसे इसके अंदर फॉरेक्स का ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप, क्रिप्टो का भी कर सकते हैं, स्टॉक का भी कर सकते हैं। तो ये ब्रोकर है इस टाइप का कुछ ऐसे। और थर्ड पार्टी एक ऐसा संस्था है जो क्या करता है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी लेता है। तो जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, से आपको सोलर ग्रुप पे भरोसा नहीं बना, या आपको ऐसा लगा जो सोलर ग्रुप के पास हम नहीं रहना चाहते, हम थर्ड पार्टी के साथ जाना चाहते, तो क्या करो,
सोवेल मास में आप सारा शेयर को कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब सोवेल मास में सारा शेयर को आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? सोवेल मास में जब आप सारा शेयर कन्वर्ट करेंगे तो सोवेल मास के वेबसाइट के ऊपर या इसके रजिस्ट्रार जो इसका मेन वेबसाइट है, उसमें शेयर होल्डर के शेयर होल्डर का रिकॉर्ड आपको आ जाएगा, शेयर होल्डर का रिकॉर्ड आपके पास मिल जाएगा, यानी कि सोवेल मास के अंदर आप लीगल रूप से शेयर होल्डर हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोलर ग्रुप के साथ हैं तो इसके रिकॉर्ड में सोलर ग्रुप आएगा, और सोलर ग्रुप के पास जितना शेयर होगा सोलर ग्रुप इसका शेयर होल्डर बनेगा। अब इधर इधर भी हम आएंगे। लेकिन अगर आप मान के चलो, आप यहाँ पे XYZ कोई भी बंदा है यहाँ पे, अगर वो क्या करता है, शेयर को सोलर मास में चला जाता है, उसके बाद वो सोलर ग्रुप जैसा ही किसी थर्ड पार्टी कंपनी को क्या करता है, दे देता है अपना पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे मैंने आपको बताया था इंटरेक्टिव ब्रोकर, जैसे XYZ कोई भी ले लेते हैं हम लोग, कोई भी ब्रोकर यहाँ पे ले लेते हैं, अगर इसको देते हैं तो ये क्या काम करेगा, ये वही काम करेगा जो सोलर ग्रुप काम करेगा, ठीक है। चूंकि ऑलरेडी जब आप ढूंढिएगा इंटरनेट पे तो आपको दो तीन चार पांच ऐसे कंपनी मिल जाएंगे जो ये काम करता है। तो वो क्या करता है, अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपके आपसे जो जो चीजें मांगेंगी, जैसे जैसे मांगेंगी, आपको देना पड़ेगा। और जब आप उसको दे देंगे तो आप क्या करेंगे, जब आप उसको दे देंगे तो कंपनी क्या करेगी, जो आपके शेयर का देख रेख करेगा। अब दो बातें आती है, सोलर ग्रुप को ना देके अगर हम थर्ड पार्टी को देते हैं तो क्या? तो सोलर ग्रुप में देखिए, सोलर ग्रुप में आप जाते हैं, सोलर ग्रुप के पास सोवेल मास को कंट्रोल करने का पूरा अथॉरिटी है, वो सोवेल मास के हिसाब से ही खुद को बनाया हुआ है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे कैसे लगेगा, वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देने की वो जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको इसका एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, बाकी काम सोलर ग्रुप कर लेगा। लेकिन अगर XYZ कंपनी को देते हैं तो इसका आपको शेयर सर्टिफिकेट, उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो, और भी बहुत सारे जो चीजें हैं जो नीड होगा उस इंटरेक्टिव ब्रोकर का, वो आपको देना पड़ेगा। और जब आप देंगे तो आपको ये कुछ चार्ज करेगा, जो भी चार्ज होंगे, $500, $1000 जो भी हो, वो चार्ज करेगा, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन सोलर ग्रुप के साथ अगर आप जाते हो तो सोलर ग्रुप हो सकता है आपको फ्री में करे, है ना। तो ये चीजें हैं। या अगर आप खुद से जाना चाहते हो, अगर आप रशियन रेसिडेंस से हो, अगर आप खुद से इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये भी आपके लिए एक काम कर सकता है। अब यहाँ पे अगर आप मेरा बात मान के चलते हैं, हम लोग अगर आपस की बात करते हैं, जैसे आपका मन हुआ, जो मैं पर्सनल में सोहेल मास के साथ क्या करता हूँ, इसको जाता हूँ सोहेल मास के साथ, ठीक है। सोहेल मास के साथ अगर हम जाते हैं तो क्या करना है, सोहेल मास के लिए अगर आप जाते हैं तो अगर आपके पास ह्यूज क्वांटिटी ऑफ शेयर है, आपके पास ह्यूज क्वांटिटी ऑफ शेयर है, अगर आपके पास ज्यादा शेयर है तो मैं बोलूंगा जो आप सोहेल मास के साथ थोड़ा सा क्वांटिटी को होल्ड करो। जैसे मान के चलिए 2018 से हम लोग हैं इधर, 2018 से है आपके पास, या आपने मार्केट में ये भी सुना होगा जो BTC का रेट 10,000 RS भी था, 50,000 RS भी हुआ, आज 1 करोड़ हुआ। आगे कितना होगा वो हम लोगों को अभी अंदाजा नहीं है, आगे 10 करोड़ भी हो सकता है। हम लोग किधर हैं, इसमें हम लोग कहीं भी हैं या नहीं है। तो अगर आपके पास ह्यूज क्वांटिटी ऑफ शेयर है तो आप क्या करो, जो कुछ शेयर को सोहेल मास के साथ डाल दो। ये मेरा पर्सनल सोच है, आप लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब। जैसे अगर आपके पास मान के चलिए 10 लाख शेयर पड़े हुए हैं, उसमें से अगर आप 1 लाख शेयर को इधर डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। आप ये एक तरीके से मान के चलो मैंने इसको नुकसान कर दिया, मेरे पास 9 लाख ही शेयर बड़ा पड़ा हुआ है। जब आप ये चीज मान के चलोगे तो हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल जाने के बाद, जब शेयर क्या होता है, शेयर स्प्लिट भी होता है, जब शेयर स्प्लिट होता है तो शेयर का खंडन होता है, उसी हिसाब से शेयर बढ़ता है और रॉयल्टी और आपको डिविडेंड मिलते रहता है। अब आती है डिविडेंड की बात भी हम करेंगे। तो डिविडेंड जब सोवेल, अगर आप सोवेल मास के साथ हैं तो सोवेल मास जो डिविडेंड देगा वो आपके बैंक अकाउंट में देगा, वो आपको कोई क्रिप्टो में नहीं देगा या कुछ
उसका अलग से रूल होगा, चूंकि आप उसके वेबसाइट पे हो तो वो उस हिसाब से देगा। तो उस चीज को भी सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन सोलर ग्रुप के साथ अगर आप रहेंगे, तो सोलर ग्रुप के साथ क्या है, सोलर ग्रुप के साथ रहने के बाद आपको सोलर ग्रुप आपको यूएसडीटी में भी देगी, और अपने हिसाब से सोलर ग्रुप को वो आप कर सकते हो। तो मान के चलिए 1 लाख आपने छोड़ दिया और 20 साल या 10 साल आपने उसको होल्ड कर दिया। ठीक है, 10 साल आपने होल्ड कर दिया। मान के चलिए 10 साल आपने जब इसको होल्ड कर दिया, उसके बाद एक शेयर का वैल्यू $50 हो गया। एक शेयर का वैल्यू $50 हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके पास कितना क्वांटिटी ऑफ शेयर हो जाएगा। उसके बाद, उसके बाद जब आपके पास 1 लाख शेयर है और इसका 50 $50 रेट हो गया, आप लगभग लगभग मान के चलिए $5 लाख का आपका एसेट हो गया। तो भी आप क्या कर सकते हो उस सिचुएशन में, तो भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी सोलर ग्रुप को हायर कर सकते हो। लेकिन सोलर ग्रुप अभी ये बोल रही है जो हम ऐसा कोई अभी रूल लेके नहीं आए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने हमको नहीं दिया, या थर्ड पार्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसे अभी और भी कंपनी चल रही है जिस जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसका शेयर से आप सोलर ग्रुप, चूंकि लाइसेंस ब्रोकर है, ब्रोकर है इसका मतलब कोई भी कंपनी को इसको हक क्या बोलते हैं कोई भी कंपनी का मतलब ये कर सकता है, किसी भी कंपनी का शेयर को ये खुद से कंट्रोल कर सकता है, इसके पास ये पावर है, इसी का ये सर्टिफिकेट लिया है। तो उस रूल के हिसाब से आप सोलर ग्रुप को फिर से दे सकते हो। लेकिन मैंने इसके बारे में पता किया तो बोला अभी ऐसा कुछ नहीं हम लोगों ने सोचा है। ऐसा कुछ अगर होता है तो हम उसके बारे में विचार करेंगे। तो उसके हिसाब से आप अगर मान के चलो उस समय सोलर ग्रुप भी काम नहीं देता है, तो आप थर्ड पार्टी का सहारा ले सकते हो इस 1 लाख शेयर को उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे के, जो भी आपको चीजें होंगी आप उधर दो, और जो भी उसका फी वगैरह होगा वो दे के आप इसको ले सकते हो। अब बात यहाँ पे ये आती है, अब बात यहाँ पे आती है, जो मान के चलिए जो हम अगर इधर हमारे पास अच्छा खासा शेयर हो गया, सोहेल मास का अच्छा खासा हमारे पास शेयर है, ठीक है, तो टैक्स की बात आती है, टैक्स की बात आती है। देखिए चूंकि कुछ रूल है, इंटरनेशनल रूल के हिसाब से सालाना में कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कुछ क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के बिहाफ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट उसमें किसी तरीके का कोई अड़चन नहीं देता। लेकिन वही अगर आप लाइन से बाहर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑलरेडी उसके नज़र, गवर्नमेंट को उसके ऊपर नज़र रहता है, वो ऑटोमेटिकली आप रडार पे आ जाते हो। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा जो हम क्या कर रहे हैं। तो छोटा छोटा अगर आपका अमाउंट बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं भी किए हुए हैं, तो कंपनी क्या करती है, जब आप उधर से प्रॉफिट लोगे तो ऐसे रूल है, जैसे मान के चलिए सीमा शुल्क रूस टैक्स होता है ना, टैक्स। तो बहुत ऐसे कंपनी है जहां पे आपको दो दो जगह होता है टैक्स देना पड़ता है, दो दो जगह आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन रूस और रसिया के साथ रूस और इंडिया के साथ कोलाबरेशन है इस चीज को लेके, जो अगर आप इस दोनों में से किसी एक देश का नागरिक हैं, आप अगर इस दोनों में से किसी एक देश का नागरिक हैं, तो आप किसी एक देश में क्या कर सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, दूसरा देश देश में वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 12-13% का होता है, इसके आसपास जो भी हो। तो डबल टैक्सेशन का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो जब रूस से आप इंडिया में लोगे, तो ऑलरेडी रूस का जो एक्सचेंज है, रूस का जो रूल है उसके हिसाब से आप टैक्स दे चुके होगे, तो इंडिया में आपको वो टैक्स नहीं लगेगा। ये चीजें हैं। तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हम लोग इस चीज को भी लेके सेफ हैं, और ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा अ, अ, अच्छी बात है। तो ये हम लोगों के पास चीजें हैं जिसको हम लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। तो ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अच्छा ये था, हाँ, तो ये था हमारा शेयर कन्वर्सेशन का लेके और चीज़ों को लेके, ये चीज़ हम लोग किए थे। अब हम आपको एक मौका देते हैं, अगर जो लोगों को मन में क्वेश्चन आया होगा तो वो आप लोग हमको टेक्स्ट कर सकते हैं, उस टेक्स्ट में हम देखते हैं, उस टेक्स्ट को हम रिप्लाई करेंगे। $4 से देखा बीटीसी, बिल्कुल। तो बीटीसी अगर $4 से आपने देखा था, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, जो आप जब $4 का बीटीसी आप खरीद लिए होते, तो जिस दिन बीटीसी $500 पर जाता तो आप आधा बेच देते या पूरा बेच देते?
अगर आप उतना भी नहीं बेचते तो $1,000 पे तो पक्का बेच देते। चलो $1,000 पे भी नहीं बेचते तो 10,000 पे तो अपने पक्का ही बेच देता। अगर 10,000 पे भी नहीं बेचते तो आप 20,000 पे तो पक्का ही बेच देते। तो वो क्या होता है, जो हम लोगों के पास उतना ज्यादा पेशेंस नहीं रख पाते। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास कोई रास्ता ना हो, जैसे मान के चलो आपका वॉलेट ही अब ब्लॉक हो गया, तो अभी आपके वॉलेट में क्या है, जो वॉलेट में आपका क्या है, वॉलेट तो लॉक है, आप आपके सामने में सारा चीज आप देखते रहोगे और वो काम होते रहेगा। तो ये चीजें हैं। सोलर ग्रुप में कन्वर्जन अच्छा रहेगा क्या सर? बिल्कुल अच्छा रहेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट छोटा है, मान के चलो आपका 1,000 2,000 $3,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो सोलर ग्रुप के साथ बेस्ट ऑप्शन है। सोलर ग्रुप के अलावा किसी चीज को मत सोचिए। ठीक है। विष्णु जी को मैं देता हूँ अनम्यूट करके। जी विष्णु जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। बोल रहे हैं सर कि इनका फाइनल सर्टिफिकेट क्या मिल गए हैं, फिर 2-4-5 दिन में मिलने वाले हैं? हाँ तो वो मैंने अभी आपको बताया ना, तो 2 4 5 दिन का इसका और समय लगेगा। जिस चीज को लेके कंपनी अभी रीसबमिट किया हुआ है, और रीसबमिट कंपनी किया है, तो रीसबमिट होने के बाद 5 दिन का वर्किंग टाइम का समय लिया है। 5 दिन में अगर कोई त्रुटि आती है तो फिर से उसको रीसबमिट किया जाएगा। जो कि थोड़ा सा त्रुटि था, उस त्रुटि को लेकर किया जा रहा है। तो 5 दिन यानी कि लगभग 6 या 7 तारीख तक आ जाएंगे। देखते छः हैं। सात मार्च तक। सर देखिए, ये आप जिस तरीके से प्रेडिक्शन लगाते हैं, आप अभी अपना सरकारी दफ्तर में कभी काम करने गए हैं? तो आप देखते ही होंगे, जब आपको 5 दिन में बुलाता है और जब आप जाते हैं तो बोलते हैं अगला 5 दिन बाद आइए। तो उन सारे चीज़ों को हम लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सरकारी यहाँ पे कार्य हो रहा है, और सरकारी काम जब होता है तो उसके हिसाब से भी हम लोगों को सोचना चाहिए। तो वो 5 दिन का वर्किंग समय है, चूंकि हम लोग के इधर से उधर का अच्छा सिस्टम है। जो उधर गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है वो ईमानदार लोग हैं, और जो वो लोग बोलते हैं उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो वो हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर 5 दिन का समय लेके चलिए तो हम लोग 10 दिन का लेके चलिए, वो हम लोगों के लिए बेटर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अच्छा, तो अब सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही तो इंटरनल एक्सचेंज आएंगे सर, या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करेंगे? तो स्टॉक मार्केट के लिए भी मत सोचिए, अभी इंटरनल स्टॉक के लिए ही सोचिए। जब शेयर सर इसका कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कंपनी तुरंत से देखिएगा, हम्म। बहुत जल्दी जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कंपनी तुरंत ऑडिट करेगी, कंपनी तुरंत अपना जो पूरा संपत्ति है उसका एक लेखा जोखा बनाएगी, टोटल शेयर का वैल्यूएशन करेगी, सारा चीज करके उसके बाद वो जो हम लोग जो इसका जिस हिसाब से इसका हिस्सेदार बने हुए हैं, उसी हिसाब से हम लोगों को इसका तब जाके हम लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट का क्या बोलते हैं रिसीव करेंगे, और तब हम लोग ओरिजिनल को ओनर बनेंगे किसी कंपनी का। ठीक है। राजेश सर, हमारा एक विचार है कि हम अपने टीम लोग के साथ अपना मीटिंग करें, तो आप उसमें समय देते होली बाद? ठीक है, मैं वो आप जब भी होगा आप हमको बताइएगा, मैं रेडी हूँ करने के लिए। ठीक है। 4-5 दिन टाइम देते तो 4-5 दिन चलेगा अपना कर लेते चलेगा बैठ करके। चलेगा। ओके। सोलर ग्रुप में ओके। ही रहे तो उसका वैल्यूएशन सोवेल मास का इक्वल होगा। सर देखिए, सोलर ग्रुप में ही रहे तो उसका वैल्यूएशन की आप क्या बात कर रहे हैं? समझिए, सोलर ग्रुप में रहे या सोवेल मास में रहे, सोवेल मास जैसे हम लोग कितना है, बहुत संख्या में है। हम लोग को का जो एक आपने क्या किया, जो आपने क्या बोला, जो ये रहा हमारा राजेश, ये सोहेल मास का सर्टिफिकेट रहा, ये तुम आज से देखो। तो एक मैं ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग सोलर ग्रुप को बोला, जो सोलर ग्रुप जो आज से हमारा ये शेयर सर्टिफिकेट है इसका देख रेख तुम करो। तो हमारे पास जो शेयर होंगे, वो सारा का सारा शेयर होगा वो सोहेल मास का ही शेयर होगा। तो जो हमारा वैल्यूएशन होगा वो सेम वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन में एक पैसे का भी इधर उधर नहीं होगा। हमारा सिर्फ देख रेख करने का हम लोग इजाजत दे रहे हैं सोलर ग्रुप को। अगर ये देखिए, सोलर ग्रुप ने हम लोगों के लिए एक अच्छा काम किया। अगर सोलर ग्रुप ये बोल देता, जो आपको हमने बोला था इस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको कंपनी सक्सेस हो गया, कंपनी शेयर भी अलॉट कर दी, आपका शेयर होल्डर भी मिल गया, अब से हमारा काम खत्म, कंपनी ये बोल सकती थी। और ये कभी नहीं आप और हम बोल सकते, जो आपने ये नहीं बोला था जो हमको ऐसे से ऐसे करना। हम लोग सर कंपनी को देख के क्या बोलते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में फंड लगाए हैं, और हमारा जो पैसा आएगा वो सोवेल मास से ही आएगा, सोलर ग्रुप से नहीं आएगा। सोलर ग्रुप तो एक ब्रिज का काम कर रहा है, और वो उसका जब काम खत्म होगा तो वो वहां से हट लेगा। लेकिन सोलर ग्रुप ने उसी चीज को रिसर्च किया, और उसने एक ब्रोकर का लाइसेंस लिया, जिससे उसको ये अधिकार मिल सके, जो वो आम लोगों का भी शेयर का सर्टिफिकेट का जो जो भी चीजें हैं वो कंट्रोल कर सके, और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है।
आफ्टर इंटरनल एक्सचेंज हाउ मच परसेंटेज ऑफ शेयर परमिट टू सेल, प्लीज टेल मी सर। देखिए ये नहीं बता सकते जो कितना आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए एक दो चीजें हैं। कंपनी अगर लिमिटेशन या कुछ ऐसा कुछ लेके आती है तो चीजों को समझिएगा, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा आपको। परसेंटेज जो बात कर रहे हैं, मैंने आपको जो चीजें अभी बताई है उसको थोड़ा सा समझिए। कंपनी का सिर्फ पेटेंट और कंपनी का जो जितना मशीनरी वगैरह है सबका ऑडिट किया जाए तो कंपनी अपने जो एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू से 10x तक, 50x तक का वैल्यूएशन बन सकता है। आप एक चीज हमको ये बताइए, अगर आपके घर के पास में कोई जमीन बिक रहा है, बिक्री का है, और वो जमीन बिक्री का है और उस जमीन के आसपास कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिससे आप ये उस जमीन को अच्छा वैल्यू लगा सके, लेकिन इंटरनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको ये पता चल जाए जो इस जमीन के बगल में से 4 लाइन निकल रहा है या एक बाईपास निकल रहा है, तो आपको जैसे ही पता होगा आप तुरंत क्या करोगे, जो किसी को बताने से पहले उस जमीन को खरीदने का कोशिश करोगे। ध्यान से सुनिएगा बात को। क्यों खरीदने का कोशिश करोगे? क्योंकि आपको उस जमीन का वैल्यू का पता चल गया। ऐसा पॉसिबल है जब सोवेल मास और ये सारा चीजों को अगर ध्यान में रखिए, तो सोवेल मास हर एक वो छोटा 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 चीजों को एकदम सही से फॉलो अप करके और तब वहां तक पहुंचा है। अगर सोवेल मास को ऐसा लगेगा जो हमारे पास एनफ पैसा है, हमारे पास एनफ सारा चीज है, तो वो आप लोगों का जो शेयर है उसको पहली बात तो पूरा ओपन कर देगा, आप जितना चाहे उतना सेल बाय कर सकते हैं। इसके अलावा भी कंपनी चाहेगी तो सारा शेयर हम लोगों से जो एक्चुअल रेट होगा उससे कुछ बढ़ा के भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका एक्चुअल पोटेंशियल उसको पता हो जाएगा। तो ये चीजें, ये सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी को कुछ ऐसा लगा जो हम हमारे अंदर कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, तो कंपनी क्या कर सकती है, जो कुछ परसेंटेज फिक्स कर सकती है, जो आपके पास ये इतना शेयर है उसका इतना परसेंट आप सेल कर सकते हो, और यही सेल करने से आप फिर नेक्स्ट मंथ में उतना सेल कर सकते हो। एक और चीज है, जैसे मैं यही बोलूंगा, जो जैसे आप लोगों को पता चले जो इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सॉरी 20वां स्टेज है जो इस डेट को क्लोज हो रही है, तो आप लोगों के पास जो भी रनिंग क्या बोलते हैं जो इंस्टॉलमेंट होगा उस डेट के अंदर ही आप खत्म कर लीजिएगा। जो क्यों? क्योंकि जो जिसका इंस्टॉलमेंट चल रहा है उसको इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो सकता है रिस्ट्रिक्शन दे, जो आप इसमें जब तक आप अपना कंप्लीट नहीं करेंगे आप इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज में भाग नहीं ले पाएंगे। तो कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है, तो इस चीजों को भी आप लोगों को समझने की जरूरत है और ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा चीजों को। जैसा कि आप एग्जाम्पल दिए तो वो तो मैं समझा दिया सर। मेरा सर्टिफिकेट मंगा ही कैसा बताए सर, आप हैंड राइज कीजिए। मैं आपका बात नहीं समझा। राजेश जी मेरा नाम क्रिस्टानो करना है कैसा होगा जी? आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपका बात नहीं समझा। इंटरनल एक्सचेंज बहुत जल्दी ही आ जाएगी सर। आपको एक तरीके से मानिए तो नज़दीक है, उस चीज़ को लेके बहुत नज़दीक है हम लोग। जल्दी ही उसका खबर मिल जाएगा सर। दोनों में से किस के साथ जाना चाहिए? आप अगर आपका इन्वेस्टमेंट, मैं तो बोला थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, 100 डॉलर, $50 से लेके 2,000, 3,000, $5,000 तक का बीच, $5,000 तक का अगर आपका अकाउंट है, तो मैं बोलूंगा आप सोलर ग्रुप के ही साथ रहो, वो बेटर रहेगा। अगर आपके पास ह्यूज क्वांटिटी ऑफ शेयर है तो उसमें से रिस्क लीजिए, 10%, 20% समझिए जो खत्म हो गया मेरा, तो आप उसको उधर डाल के छोड़ दीजिए। उधर आपको कुछ नहीं, जब आप वो बहुत अच्छा रिटर्न में जाएगा, बहुत अच्छे वहां से रिटर्न की संभावना होगी, तो वहां पे जब, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दुनिया बढ़ेगी, तो कंपनी किसी ना किसी तरीके का कुछ ना कुछ आते रहेगा, हो सकता है इसका भी सोल्यूशन उधर मिल जाए, तो वो उस समय के लिए बेटर होगा। ठीक है? तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा। बाकी का चीजें, और भी चीजें हैं, कोई कोई क्वेश्चन और मन में है तो कीजिए, नहीं तो वाइंड अप करेंगे मीटिंग को, और फिर हम लोग एक नया सेशन चालू करेंगे। अगर इसमें से अच्छा ये एक बात बताइए, जो हम किन्हीं को क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन को लेके प्रॉब्लम है, अगर चाहें तो वेरिफिकेशन का एक स्पेशल जूम किया जाए तो उसको भी मैं कर सकता, वेरिफिकेशन को लेके। अगर वोट अगर आ जाएगा तो फिर मैं वेरिफिकेशन लेके भी कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है वेरिफिकेशन को लेके। अच्छा मैं चैट देखता हूँ।
चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ठीक है, आज हम लोग चर्चा किए बहुत सारे चीज़ों को लेके, इंटरनल स्टॉक वगैरह को लेके। और ये सारा चीज़ हम बहुत जल्दी इसका और भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगा। और मैं ये कोशिश करूंगा जो भी जहाँ भी 50-60 लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, एक साथ उनसे इंटरेक्ट हो, फेस टू फेस मिले और चीज़ों को और भी नज़दीकी से उनको समझाने का कोशिश करें। जैसे वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया, जैसे कन्वर्जेशन कन्वर्सेशन को लेके और भी डीप में डिस्कशन बैठ के किया जा जाए तो भी हम उस सारे चीज़ों को लेके चर्चा करेंगे। तो हम और भी चीज़ें जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ पेश करेंगे। और ये आप लोगों से मैं ये भी बता देता हूँ, जो जितना शुरू में हम आपको हेल्प किए थे उससे ज़्यादा अभी अभी समय है हम आपके साथ रहने का, क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन मैं आपको पास आउट करूंगा और चाहूंगा जो हमारे सोलर ग्रुप में इंडिया के जो भी टॉप लीडर हैं, जो भी इंडिया के लीडर और इन्वेस्टर हैं, उनको सबसे पहले इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज में एक अच्छा मौका मिल सके और हम लोग उसमें सबसे आगे रह सके। तो जो भी प्रोसीजर आएगी राजेश सबसे पहले आप लोगों को उससे रूबरू कराएगा। और हर प्रोसेस को आपको मैं फॉलो करके सबसे पहले मैं आपको दूंगा। इसमें आपको कोई वो करने की बात नहीं है। सर किसी का नाम नहीं लेता, बट एक लीडर सोलर ग्रुप के ब्लैक लिस्ट का बात करता, कितना सही है ब्लैक लिस्ट? गलत है। देखिए ब्लैक लिस्ट का क्या बात है? रसिया क्या किया था ना, जो जैसे अभी इंडिया है तो हम लोगों के पास क्या है, ओपन इंटरनेट सिस्टम है। ठीक है ना, ओपन इंटरनेट सिस्टम है, तो इस चीज को समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। तो रसिया ने क्या किया ना, जो अपना इंटरनेट को प्राइवेट कर लिया, जब चाहे तब किसी भी देश, पूरे देश से वो प्राइवेट कर सकता है अपने इंटरनेट को। तो उसमें एक कंपनी को उसने ये दिया था, जो कोई भी गलत एक्टिविटी वाला दिखे और वेबसाइट वगैरह, तो उसको आप ब्लैक लिस्ट कर दो। तो उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोगों का सर्वर ही अलग से चलता है पहली बात तो। और दूसरा, हम लोग रसियन नहीं है, हम लोग बाहर के हैं इन्वेस्टर। और सबसे अच्छी बात, सोलर ग्रुप जो ऑफिशियल रजिस्टर है वो रसिया से रजिस्टर नहीं है, वो दूसरे देश से रजिस्टर्ड है, तो वो हम लोग के लिए काफी अच्छी बात है। और हम लोग सोवेल मास जैसे, और एक चीज और, जैसे आप सोहेल मास का रजिस्टर कर लेंगे ना, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे सोहेल मास में, तो आपको ना क्या होगा, जो आप ऑलरेडी उसका एक ऑथेंटिक ओनर बन जाएंगे, तो आपको कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो उसको हटा सकता है। वो सब बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सोलर ग्रुप का ओके, थैंक यू। कैन यू अरेंज जूम फॉर वेरिफिकेशन? बिल्कुल, मैं इसी बात के लिए तो पूछा था, वेरिफिकेशन का मैं कर लूंगा। कंपनी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है? बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है सर। आपको दिखे और दिख तो रहा है, और बड़े लेवल पे जैसे कंपनी खुद का अपना बिल काटे, उसका सर्टिफिकेशन करे बड़े लेवल पे करने के लिए, लास्ट सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं हम लोग। जैसे वो होगा आपका 20 स्टेज क्लोज हो जाएगा, 20 स्टेज क्लोज हो जाएगा आपका। और लोग बोल रहा था जो एक चीज और, जो ज्यादा पैसा कंपनी ने कर लिया सारा चीजें, तो चीजों को समझिए। ज्यादा पैसा कंपनी ने नहीं किया। अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा फंड नहीं आता तो दो चीजें यहाँ पे बात आती है, दो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जो कंपनी का टारगेट था उससे ज्यादा कंपनी ने पैसा वसूल लिया। मान के चलो, कंपनी अगर एक महीने में इंडिया से कंपनी अगर एक महीने में इंडिया से 5 करोड़ या 2 करोड़ लेता है, पूरे वर्ल्ड से मान के चलिए, अगर 50 कंट्री है, 50 कंट्री से 50 करोड़ जाता है महीने का। ठीक है, तो वो जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? अब एक चीज हम लोगों को समझने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, वो क्या है? जैसे मान के चलिए, जो कंपनी ने एक साल पहले क्या किया, वो बता रहा था एक साल पहले ही हमारा फाइनेंशियल टारगेट पूरा हो गया। उसके बाद उसने जो फंड इकट्ठा किया, उससे क्या किया कंपनी ने, दो चीजें बताई। एक ये बोला, जो अगर अभी हम फंडिंग क्लोज कर देते हैं तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, उससे जो हमारा प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से हम आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को डिविडेंड देने में तकलीफ होगी। दूसरा चीज, जो हमारे पास आने वाला प्रॉब्लम है, आने वाला आपदा है, उस आपदा से निपटने के लिए हमको एक उम्मीद है। जो लोग जिसके सहारे, जिसके बलबूते पे आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं से जब उनको हम रियलिटी और साक्ष्य देंगे तो वो हमारे साथ खड़ा रहेंगे। तो इस वजह से कंपनी ने इन चीजों को रोक के रखा है। और कंपनी ये बता चुका है, कंपनी हमारा सोलर ग्रुप ये बता चुकी है, जो किसी भी तरीके से, सॉरी सोबेलमास, जो किसी भी तरीके से जो आपके द्वारा दिया गया फंड है, वो आपको आपके ही कंपनी को स्ट्रांग बना रहा है। जैसे बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट खरीदा गया, कच्चा सामग्री किया खरीदा गया, जैसे बंद कर देगा, उसके बाद कंपनी के पास बहुत बड़ा अमाउंट में आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर। उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी
ऑलरेडी पहले से कच्चा माल इकट्ठा करके रख रही है, तो कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी और जल्दी जल्दी कंपनी इस तरीके से पहुंचेगी। तो ये हम लोगों के लिए बेनिफिट की बात है। जैसे अभी देखिए 1% पे हमारा हमको जमीन मिलने वाला था, अभी वो रूल आया, वो बदल गया, तो हमारे पास पैसा था तो कंपनी ने उसको सरकारी रेट पे भी खरीदने के लिए रेडी है। तो इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते जो हम लोग नुकसान में गए, हम लोग इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रॉफिट में गए हैं। ठीक है। कौन सा सर्टिफिकेट बाकी है सर? लास्ट सर्टिफिकेट मैंने बताया था ना, वही बाकी है। सर जी मेरा करेक्शन करना है। बिल्कुल हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, उसी में हो जाएगा वेरिफिकेशन वाला। 20 स्टेज कब तक खत्म होगा? मे बी हो सकता है इस क्वार्टर में खत्म हो जाए। वेन वी एक्सचेंज द शेयर विल गेट द यूएसडीटी और इंडियन रुपीज। इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज में आपको सोलर ग्रुप इंडिया यूएसडीटी में ही देगा, और आईएनआर का भी देगा। तो आईएनआर में वाला में आपको जो टैक्स वगैरह काट का होगा वो आपको देगा। सर कंपनी कब तक शेयर का स्टॉक सर कंपनी कब तक शेयर का स्टॉक कीमत कितनी होगी? कब तक नहीं समझे आपका सर का कहानी। सोलर ग्रुप ऐप बैंड हो गया है क्या? कौन बोला सोलर ग्रुप ऐप बैंड हो गया है? ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है, इन चीज़ों को पे ध्यान मत दीजिए, सारा चीज़ सही से चल रहा है। खैर अब हम बहुत अच्छा से डिस्कशन किए, और भी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरिफिकेशन को लेके। नेक्स्ट बार हम लोग फिर से इकट्ठा होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने अपने पोर्टफोलियो को अपने अपने लोगों से अब बात करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये अब यही मेन समय है जो आपके थ्रू आए थे उनको प्रॉफिट देने का। अगर उनको पता नहीं रहेगा तो वो प्रॉफिट से पीछे रह जाएंगे, और ये चीज़ हम नहीं चाहते। अभी शेयर सोलर ग्रुप में ही है या उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा सर? देखिए अगर कोई भी बंदा अपना अकाउंट भूल गया, लॉगिन नहीं कर पा रहा है, या कोई कुछ भी नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट सोलर ग्रुप के पास ही उसका शेयर रह जाएगा। और इन फ्यूचर में अगर वो कुछ करता है तो उसको फिर से वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, तब सोलर ग्रुप उसके लिए अनलॉक करेगा। सर जी मेरा नाम करेक्शन करना है, प्लीज टेल मी कैसे होगा? आपका नाम करेक्शन करने के लिए सर आपको जो नाम में गलती है उस चीज को एक सपोर्ट में आप लिखिए, और जो आपका आधार कार्ड या जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसको एक बताइए, जो सर मेरा नाम ये था और फिल करने के दौरान गलती हो गई, जो कि मेरा ये लीगल डॉक्यूमेंट ये है, और इसको सुधार कर दिया जाए। और जब सपोर्ट में आप कीजिएगा तो आपको वो चीज़ सुधार करके दे दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो चलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, और सारा चीज़ हो जाएगा। सर आई वांट टू चेंज माय टेलीफोन नंबर, बिल्कुल वहाँ पे आप टेलीफोन नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने टेलीफोन नंबर को सेव कर दिया होगा तो वो आपको सपोर्ट से बात करना होगा। अगर सेव नहीं किया होगा तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट का, एडिट पे क्लिक करके और चेंज कर सकते हैं। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे आपको जो पुराना नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिल करोगे तो आपको एडिट का ऑप्शन आ जाएगा नया फोन नंबर डालने का। मेरे को $500 का पैकेज बाय करना है, डिपॉजिट कैसे करना है? आप डिपॉजिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कर सकते हैं, या आप स्विप बैंक बैंक में जाके भी इसको करा सकते हैं। 20 स्टेज कब तक खत्म होगा सर? मैंने आपको बता दिया सर, 20 स्टेज इस क्वार्टर तक खत्म हो जाना चाहिए। आपका कंटेंट नंबर मिल जाए सर? मैं ग्रुप में तो हूँ ही, ग्रुप में तो आपके साथ ही हूँ, और ग्रुप से ही आप ज्वाइन किए हैं। क्या मैं अपना शेयर किसी को दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज जब भी लॉन्च हो जाएगा आप अपना शेयर किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।